नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हुदहुद आ चुका है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट को। वो पार कर रहा है। इस वक्त जब वो टकराया था तो तेज हवाएं चली थी और उसका असर हुआ था, बारिश हुई थी और इस तेज हवा और बारिश की वजह से पेड़ उखड़े थे। जगह जगह ये नज़ारा देखने को मिला था। इस तरह के दृश्य वहां पर आम हो गए थे। बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए थे। ट्रैफिक ठप हो गया था क्योंकि शहर में पानी भर गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो चुकी थी। बिजली तुरंत चले गई थी क्योंकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाएं वहां पर चल रही थी। ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही थी और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, पहले वो 14 मीटर ऊंची लहरों की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन नेवी दफ्तर में जबरदस्त तबाही हुई थी। तेज हवाएं चलने की वजह से बिजली भी गुल हुई थी और वहां पर यह तबाही आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक नाव भी पलट गई थी जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर खड़ी हुई तमाम नावों में से एक थी। तो हुदहुद के खतरे की वजह से तैयारियां काफ़ी तेज की गई थी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय जिलों के निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। 5 तटीय जिलों से करीब 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। सरकार ने 5 लाख लोगों को वहां से निकालने की तैयारियां कर रखी थी। राहत और बचाव के लिए सेना, नौसेना के लोगों को तैयार करके रखा गया था। 146 चक्रवात से राहत केंद्र बनाए गए थे। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल ने बचाव और राहत अभियान के लिए अपनी 19 टीमें तैयार कर रखी थी और हर टीम में 45 से 50 सदस्य इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा सैन्य कर्मियों को विशाखापट्टनम में तैनात किया गया था। मौसम विभाग ने यह आगाह कर दिया था कि इस चक्रवात, इस तूफान हुदहुद की वजह से कच्चे मकानों को ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, जो नुकसान हुआ भी, क्योंकि जब हवाएं चली 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो नुकसान हमें देखने को मिला। इस चक्रवात, इस तूफान की वजह से नुकसान हुआ। बड़े बड़े पेड़ उखड़े, रेल सड़क यातायात को नुकसान पहुंचा। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हमारे कई सारे संवाददाता हैं, उड़ीसा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चेतावनी वो मौसम विभाग की तरफ से थी कि ये तूफान हुदहुद और विकराल रूप धारण कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिल्ली मौसम विभाग दफ्तर में मौजूद हमारे संवाददाता सिद्धार्थ के पास ले चलते हैं। सिद्धार्थ पल पल पर नजर रखे हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। सिद्धार्थ, अब आंध्र प्रदेश कि विशाखापट्टनम तट से गुजर रहा है हुदहुद, क्या खतरा टल गया है या खतरा अभी भी है? सिद्धार्थ। सईद, खतरा अभी भी है क्योंकि अब जो है हम कह सकते हैं लैंडफॉल हो चुका है। पूरी तरीके से जो साइक्लोन की आई है वो वहां पर क्रॉस कर चुकी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है कि 25 किलोमीटर की डायमीटर का आई है। जब ये हिट करती है उस समय तेज हवाएं चलती हैं, जैसा कि रिपोर्ट किया गया कि 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशाखापट्टनम में जो हवाएं चली हैं वो रडार पर रिकॉर्ड की गई और उसके बाद मौसम एक तरीके से शांत हो गया। कई इलाकों में ऐसा लगा कि अब जो है खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की। जैसा कि इस समय के जो रडार इमेजरी है, रडार पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता चल रहा है कि हवा दोबारा इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी जितना कि जिस समय 190 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो हवाएं चली थी उससे कुछ कम रहने की आशंका है, उससे कुछ कम रहने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। क्योंकि अब मोर और लेस ये सिस्टम आगे बढ़ता चला जा रहा है और अगले 12 घंटे हाँ जरूर तेज हवाएं चलेंगी। 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ये हवाएं रात होते होते आ जाएंगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी खतरा टला नहीं है। जी सिद्धार्थ, हम दोबारा आपके पास आएंगे और सिद्धार्थ साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी जबरदस्त बारिश विशाखापट्टनम में हो रही है, तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं और यही हाल ओडिशा का भी है। लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी बिहार में भी कई जगह पर असर हो सकता है और इसका असर यह होगा कि वहां पर बारिश तेज हो सकती है। तो विशाखापट्टनम में तूफान हुदहुद का काफी असर दिखाई दे रहा है। शहर के तट से वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। विशाखापट्टनम के समुद्र तट से टकराकर हुदहुद अब थोड़ी देर में लौटने वाला है। हम बात कर रहे हैं बाहर से आए हुए कुछ पर्यटकों से। आपका नाम क्या है? संदीपन दा। कहाँ से आए हो? हम वेस्ट बंगाल से आए। पहली बार इस तरह का नजारा देखा है? बहुत सुंदर, बहुत मजा लग रहा है। नहाने का मन लग रहा है लेकिन अभी उतरने नहीं दे सकते।
हमको भी अच्छा लगा। सोमनाथ दत्त है, हम बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से। हमारे साथ ये भी है, सब लोग साथ में आए हैं, मगर ये अच्छा लगा बहुत। ये तो चूंकि बाहर से आए हैं इनको अच्छा लगा, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनके दिल में झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ के रहने वालों की क्या दशा है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी मुश्किल। यहाँ से क्या है, इधर क्या है, बहुत नुकसान हुआ, बहुत आंधी तूफान हुआ। इसमें क्या है, पेड़ वगैरह, घर वगैरह बहुत कुछ गिर गया है। इसमें कुछ क्या है, कभी ऐसे कभी नहीं हुआ है। ये क्या है, समुद्र बहुत ज्यादा ये हो गया है। इसमें क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक क्या होगा, क्या होना है। अभी क्या है, बहुत ये पेड़ वगैरह सब बहुत कुछ गिर गया है। मेरा नाम आदित्य है। इतना नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ कलेक्टर ऑफिस और सामने जो लोकल एरिया है बहुत नुकसान हुआ है। पेड़ और बहुत सारे घर, उसके ऊपर छत के वेंटिलेटर, बहुत सारे घर के अंदर ये हो गया है। बहुत सारा दीवार वार भी गिर चुका है। यानी कुल मिलाकर जूता किधर से काटता है, पहनने वाले को पता चलता है। बाहर के लोग आकर खुशियां मना के चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ रहते हैं, जिनका नुकसान हुआ, जिनकी मुश्किलें हुई, और इस हुदूद ने उनके ऊपर इतना बड़ा कहर बर्पा किया है, उनको तो उससे उबरने में वक्त लगेगा ही। कैमरामैन साजिद आलम के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। विशाखापट्टनम में हुदहुद की हाहाकारी हवाओं ने कई इलाकों में अपना खतरनाक असर दिखाया है। शहर के एयरफोर्स दफ्तर के बाहर एक पुराना हवाई जहाज भी टुकड़े टुकड़े हो गया है और उसका हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील नामदेव। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम की शान कहे जाने वाले विक्ट्री एट सी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में विमान का इस्तेमाल हुआ था उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये टैंक है, ये भी हिल रहा है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर और तमाम जो ऐतिहासिक चीजें रखी हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो रही है। हवा का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये तमाम युद्ध के उपकरण जो है और ये युद्धक विमान वो भी हुदहुद के सामने बौने साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम, आज तक।